देखो आगे समझो अब, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 वाले हैं मेरे पास। सर 9th के फर्स्ट पार्ट का आंसर गलत आ रहा है। वो आपस में देख लेना बेटा, मैं इसके आंसर पे डिस्कशन में इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता ज्यादा, सही है, क्योंकि ये हमें बस बेसिक सीखने के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, वैसे कोई एग्जाम में थोड़ी आने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है आगे समझिए, ये सब तो एक सही, आगे समझिए जनरल टर्म समझिए। ये जो हमारे पास x प्लस वाई और n का एक्सपेंशन था, इसके अंदर nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 into y, nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस n on ncn y की पावर n। ये तो था बच्चों हमारे पास। तो इसकी जो जनरल टर्म होती है r प्लस मोमेंटम फ्रॉम बिगिनिंग, जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग वो होती है tr प्लस इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r y की पावर। ये जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कहलाती है बच्चों। tr प्लस इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना, ये जनरल टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कहलाती है। आप इसके है ना, देखो आपने जैसे तो फर्स्ट टर्म चाहिए यहां पे बेटा, ये वाला तो r को 0 रखो तो फर्स्ट टर्म आएगी t0 + 1, तो nc0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0, देखो फर्स्ट टर्म आ गई, y की पावर 0 बना के क्या बताओ। तो मैं सेकंड टर्म चाहिए तो आपको बना आपको जब सेकंड बनेगा t1 + 1 यानी कि nc1 x की पावर n माइनस 1 into y, सेकंड टर्म आ गई। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब इसके अलावा अब मिडिल टर्म का ध्यान रखना है, मिडिल टर्म में बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल सेकंड जरा इसकी फोटो खींच के जरा करेगा वो जो सेकंड एक्सरसाइज की जल्दी से। सेकंड एक्सरसाइज की फोटो खींच के करेगा बताओ बहुत जल्दी पे। तो देखो पहला क्वेश्चन मेरी बुक में तो ये है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस y की होल पावर 6। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखनी है बेटा, तो लगाओ देखो tr + 1 ncr x क्या है x स्क्वायर है n माइनस r y रेज़ की पावर r। विद साइन लेते हैं y को ध्यान रखना, कैसे लेंगे मुझे विद साइन। तो ये जनरल टर्म हो गई बस, और कुछ तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसके आंसर आगे बात करते हैं जनरल टर्म आ सकते। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2/x की होल पावर 8। थर्ड टर्म tr + 1, तो tr + 1 क्या होगा, देखो ncr पहला हमेशा x होगा, दूसरा हमेशा y होगा, x की पावर n - r और y की पावर r, ये तो होगा। आपको चाहिए थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जब आएगी जब r की जगह 2 रख दोगे तो बेटा रख दो 2, तो t2 + 1 8c2 3x स्क्वायर की पावर 8 - 2 - 2/x की होल पावर 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना को बहुत बड़ी बात नहीं है। 8c2 का मतलब 8 × 7/2, 3x स्क्वायर 8 - 2 की पावर 6 और ये 2 का स्क्वायर 4/x स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 24 28 और 3 की पावर 6 x की पावर 12 into 4/x स्क्वायर, तो 28 into 3 की पावर 6 into 4 into x की पावर 10। भैया मल्टीप्लाई कर लेना आपको उसकी, बेटा अपना आंसर निकाल लेना। समझ में आ गई बात नहीं आई? यस सर। ठीक, बस शुरू हो जाइए, एक्सरसाइज आपके हवाले है, जितनी जल्दी जितनी तेजी से क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। एक्सरसाइज में आप लोग भी करने के लिए छोड़ रहा हूं, सुन रहे हो बात नहीं? यस सर। शुरू हो जाओ। यस सर। मैं लाइन पर हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं बिल्कुल आपके साथ क्वेश्चन लगाते रहिए, एक एक पार्ट लगाइए एक्सरसाइज का। आज ही खत्म करने हैं, कल आएगी नेक्स्ट क्लास में, मेरे ख्याल से कल आपका टाइम है, तो कल सुबह हम इसका जेई वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। सही है?
Okay, sir. जल्दी करिए। फ्रॉम द एंड वाले में ध्यान रखिए, आपको जब भी फ्रॉम द एंड आ रहा है x³/2 माइनस 2/x² की होल पावर 9 tr प्लस। दोस्तों जब tr प्लस में निकालेंगे तो ncr x और y को इंटरचेंज कर लेंगे, इसे x और y ना बोल के इसे y और x बोलेंगे। इसकी पावर n माइनस r इंटू y रेज़ टू पावर r। ठीक है बेटा, बस और कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई? Yes, sir. नोट करिए। अगर हमारे पास मान लो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है तो मिडिल टर्म कौन होगी? ये 4 नंबर की मिडिल टर्म होगी, बताओ नहीं होगी? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म्स कितने दो होंगी, या तो 4 या 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि x प्लस y की पावर n में जब यानी इवन नंबर ऑफ टर्म है, इवन वाले में 2 मिडिल टर्म होंगी और ऑड वाले में 1 मिडिल टर्म होगी। तो x प्लस y की पावर n में if n is even then there will be one middle term, or if n is odd then there will be 2 middle terms। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, या कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. हाँ भाई हेमंत, कंफ्यूजन है कोई? No, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्यों? अभी मैंने बताया था इवन वाले में 2 होती है, ऑड वाले में 1 होती है। यहाँ पढ़ता लिख रहा हूँ, इवन वाले में 1 लिख रहा हूँ, ऑड वाले में 2 लिख रहा हूँ। कंफ्यूजन नहीं है कोई? ये ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो? हाँ क्या बताओ, कुछ तो बोलो। क्यों भाई, आवाज कनेक्टिविटी आनी बंद हो गई गलती पे अपनी? एंड इवन का मतलब है, मान लो यहाँ पे एन 10 है तो नंबर ऑफ टर्म तो 11 हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे बोलना हो, बोलना बंद करो क्लास पे, रिप्लाई नहीं कर रहे कोई भी। Yes, sir. Yes, sir. मैं नहीं पढ़ा सकता ऐसा नोट की दिखाओगे तो उसके लिए एक मिनट टर्म होगी tn/2 प्लस 1। भुवन करके बैठ जाते चर्चा अपना, और इसके लिए 2 मिनट टर्म होगी tn + 1/2 एंड tn + 3/2। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे थर्ड का सेकंड पार्ट है, 32nd पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 10। तो 10 ये इवन आ गया, तो मिडिल टर्म क्या होगी tn/2 + 1। तो t10/2 + 1 यानी कि t5 + 1। तो क्या आएगा आंसर? ncr, r हो गया 5, x 1 है, पहले वाला हमेशा x होगा, यही से देखिए x बोल दोगे, फर्स्ट हमेशा x होगा, सेकंड y होगा, और y रेज़ टू पावर r, तो x की पावर 5।
यू नीड द ओनली कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट ये हमारे पास 10c5, तो कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 10c5, तो ये वही आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ x वाला ना? Yes, sir. थ्री एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9, तो इसका टी आर प्लस 1 क्या आएगा? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। हमें चाहिए फिफ्थ टर्म, तो आर के 4 रख दें हम, 9c4 3x की पावर 9 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 4, 9c4 ऐसी 3 की पावर 9 माइनस 4 5 x की पावर 5 माइनस की पावर 4 2 की पावर 4 और x की पावर 8। हमें सिर्फ x की पावर x का इंडेक्स चाहिए, तो 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4, तो x का इंडेक्स 5 माइनस 8 1/3 आ जाएगा, ये x की पावर -3, तो x का जो इंडेक्स हो गया -3 हो गया। ठीक है भाई, यानी जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी फिफ्थ टर्म में जो x की पावर आ रही होगी -3 आ रही होगी। ठीक है बेटा? Okay, sir. मीटिंग ओवर हो जाएगी, 1 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करिएगा। अरे घर क्यों नहीं आया अभी, पता कर लो। हेमंत Yes, sir. घर नहीं है क्लास में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। हमें ये सिर्फ ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इनका सम चाहिए। तो देखो इनका सम जब आएगा तो x और y हट जाएंगे, और x और y को हटाने का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है कि हम x और y की जगह 1 रखते हैं। फिलहाल मैं एक काम कर रहा हूं, जरा भी माइनस वाला लिख रहा हूं, बात ये समझानी है। तो nc0 x की पावर है nc1 x की पावर n - 1 y प्लस nc2 x की पावर n - 1 y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर है nc n y की पावर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन फर्स्ट जब भी ध्यान रखो तो कोएफिशिएंट का सम निकालना है, तो x और y जो भी पहले हमारे क्वेश्चन में दे रखे होते हैं उनके प्लेसेस पर 1 पुट कर दिया जाता है। तो x और y ये 1 रख दें, 1 + 1 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन ncn। तो हम इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, nc0 + nc1 + nc2 + एंड सो ऑन ncn इक्वल टू हो गया 2 की पावर है। और ये अपने आप में एक आइडेंटिटी भी है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है 10th का, उसका आंसर क्या आ गया कनिका? बताओ 10th के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया कनिका? तो नहीं क्लास में क्या कनिका, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बोलते क्यों नहीं हो? सम ऑफ कट रही थी आपके बाद। व्हाट इज द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन, तो x की जगह 1 रख देंगे, तो क्या आंसर आएगा बताओ? 2 की पावर 50। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन पर बना भाई। अब इसमें रखो जरा सेकंड वाले में, इन सेकंड पुट x = y = 1, तो जब यहां रख देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, nc0 nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ncn। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं
फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो बेटा। तो ऐड करके आएगा देखो करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब थोड़ा जरा इसको इधर से इधर ऐड कर रहा हूं। तो 2 की पावर n प्लस 0, nc0 2 टाइम्स nc0, nc1 कट जाएगा, फिर आ जाएगा nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो बच्चों आएगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ऐसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो 2 की पावर n आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन। इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं आई? Sir, आ गई। सर आ गई। ये 0 2 4 वाले कौन से कोफिशिएंट हैं? ये कौन से हैं? ऑड है इवन? ये ऑड Sir, repeat कर दीजिए। 0 2 4 ये वाले ऑड है इवन है? कोफिशिएंट ऑड है इवन है? सर, इसमें तो ऑड कोफिशिएंट होंगे ना। हाँ, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, तो 0 2 4 वाले ऑड हो गए और ये 1 3 5 वाले इवन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x। तो ऑड वाले ये हो गए, तो 2 की पावर n माइनस 1 इन्होंने दे रखा है पावर में 50, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 की पावर? बोलो क्या आंसर आ गया 2 की पावर? 50। अरे n माइनस 1 देखा जाएगा आपको, 50 माइनस 1 2 की पावर 49। हाँ, 2 की पावर 49 आंसर आ गया। ठीक है, Yes, sir. मिडिल टर्म निकालनी है तो क्या हुआ, मिडिल टर्म तो सिखाई देगी। क्यों का निकाला? यस सर। हाँ, मिडिल टर्म में क्या लिखता था? सर हो नहीं रहा। कौन सा पार्ट कर बोलो? सर 30। सर 13। 13 क्वेश्चन कुछ और है सब आपकी बुक में, क्या क्वेश्चन है पढ़ के बताओ। Show that the middle term is the expression of। हाँ तो ये ठीक है, ये मेरी बुक में 14 है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, फोर्टीन में दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x की होल पावर 2n। तो ये n इवन नंबर है बेटा, मिडिल टर्म होगी t n अपॉन 2 प्लस 1, t 2n अपॉन 2 प्लस 1, तो t n प्लस 1 क्या आएगी बेटा, n c r x रेज़ टू पावर n माइनस r और y रेज़ टू पावर r हो गया n। तो 2n ऐसी x की पावर n हो गया, ये माइनस 1 की पावर n हो गया, x की पावर n हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आएगा इसका आंसर, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और 2n माइनस n फिर n फैक्टोरियल और माइनस 1 की पावर n। 2n कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 कॉमन लेंगे 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, कोई सा भी फैक्टोरियल लास्ट में 1 2 3 4 5 6 ये सब आना है अपन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ऐसे। अब एक जनरल सी बात है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है, यानी कि इवन है टोटल, तो इसमें जो आधे होंगे वो इवन होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे, आधे ऑड मल्टीपल होंगे। बोलो होंगे या नहीं होंगे, ऐसा बताओ। तो देखो ये जो है ये ऐसे ये 6 4 2 ये सब इवन मल्टीपल है, तो सब में 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन कितनी बार आएगा भाई, n टाइम्स कॉमन आएगा। ये आधे नहीं, 2n का आधा n, 2n का आधा n होगा, आधे जो है 2 के मल्टीपल कॉमन है। तो n कॉमन लेके कितना आएगा बेटा, ये आएगा n
फिर आएगा n-1, फिर आएगा n-2 एंड सो ऑन, फिर ये 1, फिर ये 2 और ये 3, और फिर ये 2n-1, बाकी जो बचे और वाले 2n-1, 2n-3 एंड सो ऑन 1 3 5 एक साथ रख दिया हमने अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ऐसी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो आगे हेमंत दो बात समझ में आ गई बात? Yes sir. Yes sir. तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये n फैक्टोरियल की वैल्यू है। इस n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया। अब ये 2 की पावर n ऐसे आ गया। अब बेटा मल्टीप्लाई तुम 1 2 3 4 5 का करो या 5 4 3 2 1 का करो तो फर्क तो पड़ जाएगा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई तो यही आएगा तो हम इसको घुमा के भी लिख सकते हैं क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई में 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल ऐसी और एक ये साथ में चल रहा था -10 की पावर n शुरू के लास्ट दो स्टेप में इतना भूल गए इसको साथ में आ गया -10 की पावर n यही प्रूफ करना था बेटा। समझ में आ गई बात? यस सर। इसे नोट कर लिए। बाकी पूरी एक्सरसाइज आज रात को मेहनत करके ट्राई कर लीजिए। कल के बाद में डाउट डिस्कस नहीं करूंगा एक्सरसाइज के अंदर कोई भी ध्यान नहीं रखिएगा। सही है? कल के बाद में यही सेक्शन पढ़ाना है इसमें। ओके क्या क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। ठीक है चलो नोट करिए कल बात करते हैं। ठीक है आवाज नहीं आ रही है इसे नोट कर लीजिए।